Today I am going to teach you neck muscles. There are total 26 muscles which are present in the neck. Further इसके डिवीजन है सुप्राहायोइड मसल्स और इंफ्राहायोइड मसल्स. नाम से शो हो रहा है सुप्राहायोइड सुपीरियरली प्रेजेंट होंगे और इंफ्राहायोइड इंफीरियरली प्रेजेंट होंगे. सुप्राहायोइड में आए तो इसकी फर्दर डिटेल है कि ये इनिशिएट करते हैं स्वेलिंग, एलिवेट करेगा हायोइड बोन को, फ्लोर ऑफ माउथ को, डिप्रेस करेगा मैंडिबल को, और इसके जितने भी मसल्स हैं वो पेयर्ड फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट में और राइट साइड ऑफ नेक में. इसके डिवीजन देखते हैं डाइगेस्ट्रिक मसल, जीनियोहायोइड मसल, माइलोहायोइड मसल और स्टाइलोहायोइड मसल. नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्राहायोइड मसल. ये स्वेलिंग को इनिशिएट नहीं करता, इससे सारे डिफरेंस में है पॉइंट. ठीक है, तो जो काम ये करेगा वो ये नहीं करेगा. वो एलिवेट कर रहा था, ये एलिवेट नहीं करता हायोइड बोन को. वो डिप्रेस कर रहा था मैंडिबल को, ये डिप्रेस कर रहा है हायोइड बोन को. अब देखें ये चीज़ें मिक्स हो जाती है पेपर्स में. अब आपने याद कैसे करना है, ये डिप्रेस कर रहा है मैंडिबल को और ये डिप्रेस कर रहा है हायोइड बोन को. इसका ये मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट है. अब देखें दिस इज एच हायोइड बोन और ये इसको डिप्रेस कर रहा है. आई को अगर हम देखें तो इस तरह, तो ये देखें ये एच की शेप बन रहा है. इससे आप याद रख सकते हैं इंफ्रा में कि ये डिप्रेस कर रहा है हायोइड बोन को, जबकि अगर हम सुप्रा में देखें तो ये कोई एम की शेप शो नहीं कर रहा. तो इस तरह ये आपके लिए एक ट्रिक है जो आप पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए. इसकी फर्दर डिवीजन देखते हैं तो इसमें थायरोहायोइड मसल आता है, ओमोहायोइड मसल आता है, स्टर्नोथायरॉइड मसल और स्टर्नोहायोइड मसल आता है. अब इसको सुपरफिशियल प्लेन में डिवाइड किया गया है और डीप प्लेन में. सुपरफिशियल देखें तो स्टर्नोहायोइड आ जाता है और ओमोहायोइड, जबकि जो डीप प्लेन है उसमें स्टर्नोथायरॉइड और थायरोहायोइड आ जाता है. अब डीप प्लेन है, अब आप इधर से याद रखें जो थायरॉइड वाले दोनों हैं वो किस में आएंगे, डीप प्लेन में. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है एमसीक्यूज़ में कि कौन सा मसल किस प्लेन में. नेक्स्ट आपके सामने ये टेबल शो किया गया है. अब मैं आपको बताऊंगी मसल्स, उसके ओरिजिन, इंजर्शन, आर्टरी, नर्व और एक्शन. मसल्स को याद करने के लिए या उनकी अटैचमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो ये है कि आप मसल्स जब भी याद करें सबसे पहले उसका एक्शन देखें. जब आप उसका एक्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि उसकी नर्व सप्लाई क्या है, आर्टरी क्या है और वो कहाँ से ओरिजिनेट कर और कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है. अगर हम प्लेटिज्मा मसल की बात करें तो ये देखें ये क्या करता है, ड्रॉप कॉर्नर ऑफ माउथ इंफीरियरली. और दूसरा इसका फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट फोसा से आ रहा है तो इसको कौन सी दे रही है, फेशियल आर्टरी. जबकि जो मेस्टोइड प्रोसेस से आ रहा है टेम्पोरल बोन के पोस्टीरियर बेली उसको दे रही है ऑक्सीपिटल आर्टरी. नेक्स्ट नर्व सप्लाई की बात करें तो फेशियल आर्टरी है एंटीरियर बेली में, ये क्या करेगी, क्रेनियल नर्व 5 से देगी और जो पोस्टीरियर बेली है ऑक्सीपिटल आर्टरी वो देगी क्रेनियल नंबर 7 से. एक्शन की बात करते हैं, ये क्या करता है हमारे पास, ओपन करता है जॉस को जब मेंजेंटर और टेम्पोरलिस रिलैक्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइलोहायोइड मसल. नेम से शो हो रहा है स्टाइलॉइड. ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से आएगा, कहाँ आएगा, हायोइड. देखें स्टाइलॉइड से आ रहा है ओरिजिन हायोइड, हायोइड पे जाके इंजर्शन, हायोइड बोन की ग्रेटर कॉर्निया जो है उस पर इंसर्ट हो रहा है. इसको आर्टरी कोई भी नहीं देती आर्टीरियल सप्लाई. नर्व की बात करें तो ट्राइजेमिनल नर्व जिसको हम कहते हैं V3 वो दे रही है इसको नर्व सप्लाई. इसका एक ही फंक्शन है कि ये फ्लोर को एलिवेट करता है, किसके फ्लोर को, माउथ के, और हायोइड बोन के फ्लोर को एलिवेट करता है. नेक्स्ट है हमारे पास माइलोहायोइड. नेम से शो हो रहा है, देखें माइलोहायोइड लाइन ऑफ मैंडिबुलर. अब ये हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने स्कल में पढ़ी थी. ठीक है, हायोइड बोन है, इसका इंजर्शन नेम से शो हो रहा है. अब हम जाते हैं, इसके भी अगेन कोई इसमें नहीं है नर्व सप्लाई. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके नर्व आर्टीरियल सप्लाई नहीं है, नर्व सप्लाई की बात करें तो ये ट्राइजेमिनल नर्व देती है इसको. इसके अलावा ये एलिवेट करता है फ्लोर को, किसके, माउथ और हायोइड बोन के. नेक्स्ट हम आते हैं स्टर्नोथायरॉइड पे. ये मेनुब्रियम से आएगा और थायरॉइड, यानी देखें स्टर्नम से निकले ना, स्टर्नम या मेनुब्रियम से आएगा और थायरॉइड कार्टिलेज पे आके इंसर्ट होगा. नेक्स्ट अगर हम इसके
आर्टरी की बात करें, आर्टीरियल सप्लाई आती है इससे सुपीरियर थायराइड आर्टरी से, और एंसा सर्विकैलिस जो है वो नर्व सप्लाई दे रही है। ये क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है थायराइड कार्टिलेज को। थायराइड की बात हुई है ना, स्टर्नोथायरॉइड मसल की, तो काम भी थायराइड मेम्ब्रेन या थायराइड कार्टिलेज से होगा। तो क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है थायराइड कार्टिलेज को। नेक्स्ट है हमारे पास जीनियोहायोइड। ये क्या है, इंफीरियर मेंटल स्पाइन ऑफ मैंडिबुलस आएगा और हायोइड बोन पे आके इंसर्ट होगा। इसके अलावा इसकी जो नर्व सप्लाई है वो C1 से आएगी, किसके ज़रिए, हाइपोक्लोजल नर्व 12 से, और इसका एक ही काम है कि ये कैरी करता है। दूसरा इसका फंक्शन है, ड्रॉ करता है स्किन ऑफ नेक सुपीरियरली व्हेन टीथ आर क्लेंच्ड। अब देखें, ये फेस के मसल्स की बात हो रही है ना, ये फेस वाली साइड पे है, तो अब इसको नर्व सप्लाई कौन देगी, C7 फेशियल नर्व। इसी तरह इसको सबमेंटल आर्टरी और सुप्राक्लेविकुलर आर्टरी देगी आर्टीरियल सप्लाई। अब इसके ओरिजिन की बात करें तो फेस से रिलेटेड है। अब देखें, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ इंफ्रा एंड सुप्राक्लेविकुलर रीजन्स, और इंजर्ट कहाँ पे हो रहा है, बेस ऑफ मैंडिबल पे या एंगल ऑफ माउथ। मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ। ये देखिए, ये इस साइड पे प्रेजेंट होता है, एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है। नेक्स्ट है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। अब हमने ट्रायंगल्स ऑफ नेक में भी ये बात की थी कि जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है वो सेपरेट करता है एंटीरियर ट्रायंगल को फ्रॉम पोस्टीरियर ट्रायंगल। अब आपने यही पॉइंट जहन में रखते हुए पढ़ना है, क्या क्या ये करेगा, सर्वाइकल की फ्लेक्शन करेगा और रेस करेगा स्टर्नम को। इसके अलावा एग्जिस्ट इन फोर्स रिस्पायरेशन, ठीक है। जब हम इंस्पायर करेंगे एयर या एक्सपायर करेंगे तो उसमें ये हेल्प करेगा, और सर्वाइकल की फ्लेक्शन में। अब देखते हैं नर्व सप्लाई। जो मोटर एरिया है उसको सप्लाई करेगी एसेसरी नर्व, जबकि जो सेंसरी है उसको करेगी सर्वाइकल प्लेक्सस। इसके अलावा आर्टरी की बात करें तो ऑक्सीपिटल आर्टरी और सुपीरियर थायराइड आर्टरी आएगी इसमें। ओरिजिन इंजर्शन पे आते हैं, नाम से शो हो रहा है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। हमने अभी पढ़ा कि ये इंटीरियर को डिवाइड कर रहा है, इंटीरियर ट्रायंगल को पोस्टीरियर ट्रायंगल से। अब उसको ओरिजिन इंजर्शन को उसके इस पॉइंट को देखते हैं। मेनुब्रियम स्टर्नाई से ये आएगा ओरिजिन इसका, और इंजर्ट कहाँ हो रहा है, मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। नेक्स्ट हम देखते हैं डायगेस्ट्रिक मसल। मैं आपको डायग्राम से शो, ये देखें डायगेस्ट्रिक मसल ये है, एंटीरियर बेली है, और ये है इसकी पोस्टीरियर बेली। अब आते हैं इसके ओरिजिन इंजर्शन। तो ये ओरिजिन जो है, जो इसकी एंटीरियर बेली है, ये ए बी एंटीरियर बेली है, ये कहाँ से आ रही है, डायगेस्ट्रिक फोसा से, और पोस्टीरियर बेली नेम से शो हो रहा है डायगेस्ट्रिक मसल, डायगेस्ट्रिक फोसा से आ रही है। पोस्टीरियर बेली कहाँ से आएगी, मेस्टॉइड प्रोसेस जो होता है टेम्पोरल बोन का, उस साइड से। जहाँ पे जाके स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड इंसर्ट होगा वहाँ से पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल ओरिजिनेट करेगी। अब इसके इंजर्शन की बात करें तो इंटरमीडिएट टेंडन होता है हायोइड बोन का। हमने हायोइड बोन में सारी जो नेक ऑफ ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल्स ऑफ नेक है, उसमें हमने सारे मसल्स पढ़े हैं ना। तो देखें हायोइड बोन पे जाके अटैचमेंट हो रही है या इंसर्ट हो रहा है। फर्दर इसकी आर्टरी की बात करें तो एंटीरियर बेली। अब देखें ये डायगेस्ट्रिक फोसा से आ रहा है, तो इसका इंजर्शन है सेकेंड रिब, इसको भी दे रही है असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। नर्व रूट आ रही है C6, C7, C8 से। और अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो ये एलिवेट करे सेकेंड रिब को और रोटेट करे नेक को टू सेम साइड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है स्केलिनियस पोस्टीरियर की, जो कि उसको डिफ्रेंशिएट कर रही है स्केलिनियस इंटीरियर और स्केलिनियस मीडियस से। इसमें जो एक दो चीज़ें कॉमन है वो ये कि जब भी फेस की बात होगी किसी मसल्स की तो उसको देगी फेशियल नर्व, और जब भी ये स्केलिनियस एंटीरियर, मीडियस और पोस्टीरियर की बात होगी तो उसमें असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी आएगी, और जब थायराइड की बात हो रही है तो उसमें सुपीरियर थायराइड आर्टरी आएगी। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओरिजिन इंजर्शन याद करने की ट्रिक ये है कि आप नाम को पढ़ें और उसी से आपको पता चल जाएगा कहाँ से ओरिजिन है और कहाँ से इंजर्शन। लाइक स्टर्नोथायरॉयड है, स्टर्नम से आ रहा है या मेनुब्रियम से आ रहा है, और थायराइड कार्टिलेज पे आके इंसर्ट कर रहा है, तो नेम से शो हो रहा है आपको, ठीक है। और उससे पहले अगर आप एक्शन देख लेंगे मसल का तो वो भी आसानी हो जाएगी आपको याद करने में। वीडियो एंड करने से पहले अब हम बात करते हैं अपने क्विज की। MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल डिप्रेस द थायराइड कार्टिलेज। ऑप्शन ए ओमोहायोइड, ऑप्शन बी स्टर्नोहायोइड, ऑप्शन सी स्टर्नोथायरॉइड। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है,
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और टंग को अपवर्ड ड्यूरिंग डेग्लूटिशन। नेक्स्ट है थायरोहायोइड। थायरोहायोइड क्या करेगा, देखें नेम से शो हो रहा है, थायरॉयड कार्टिलेज से आया, हायोइड बोन पे आके इंसर्ट हो गया। इसको जो आर्टीरियल सप्लाई है वो भी सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी देगी, जैसे स्टर्नोथायरॉयड को दे रही थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि इसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी C1 से आएगी, किसके ज़रिए, जो हाइपोग्लोसल नर्व है 12। इसके अलावा ये एलिवेट करता है थायरॉयड को और डिप्रेस करता है हायोइड बोन को। नेक्स्ट अगर हम आए ओमोहायोइड पे, तो ये अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से आएगा और हायोइड बोन पे आके इंसर्ट होगा। मैं आपको इसको डायग्राम से दिखाती हूँ। लुक, दिस इज ओमोहायोइड मसल, इसकी सुपीरियर बेली और इसकी इंफीरियर बेली। इसका भी जो नर्व सप्लाई है वो एंसा सर्विकैलिस से आएगा। C1 और C3 इसकी मेन रूट्स होंगी और इसका फंक्शन ये कि डिप्रेस करता है लेरिंग्स को और हायोइड बोन को और कैरी करता है हायोइड बोन को बैक टू साइड। नेक्स्ट हम आते हैं स्केलिनियस एंटीरियर पे। ये तीनों मसल्स इंपॉर्टेंट हैं, स्केलिनियस एंटीरियर, मीडियस और पोस्टीरियर। अच्छा, अब इसके ओरिजिन पे आते हैं। ये क्या करेगा, ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, वहाँ से इसका ओरिजिन है, फर्स्ट रिब पे आके इंसर्ट हो रहा है। आपने अगर हमारी रिब्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें, उसमें हमने ये पॉइंट बताया कि किस तरह से और किस साइड पे आके फर्स्ट रिब पे इसका इंसर्शन होता है। फिर इसको असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी आर्टीरियल सप्लाई देगी और जो नर्व सप्लाई है वो देगी C5 और C6। इसका काम क्या है कि ये एलिवेट करता है फर्स्ट रिब को, फर्स्ट रिब पे आके इंसर्शन हो रहा है और उसी को एलिवेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है नेक को टू ऑपोजिट साइड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नेक को किस साइड पे, सेम साइड पे कर रहा है या ऑपोजिट साइड पे रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलिनियस मीडियस। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ लोअर 6 वर्टिब्रा से आता है। इसका भी इंसर्शन फर्स्ट रिब पे होता है और ये भी असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी से आता है। ये भी C3 से C8 नर्व रूट से आता है और ये इसका भी काम है, ये क्या करता है, एलिवेट करता है फर्स्ट रिब को, रोटेट करता है नेक को ऑपोजिट साइड पे। सेम फंक्शन है स्केलिनियस इंटीरियर और स्केलिनियस मीडियस का, सेम एक्शन परफॉर्म करेंगे ये। नेक्स्ट स्केलिनियस पोस्टीरियर की बात करें तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C4, C5, C6 से आते हैं। हमने पढ़ा कि स्केलिनियस इंटीरियर कहाँ से आ रहा है, 3rd और 6th सर्वाइकल से, और ये किससे आ रहा है, C4, C5, C6। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQ में आ सकती है। इसका इंसर्शन है सेकेंड रिब